ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। शंख वादन का वर्णन चल रहा है और शंखों के बजाने का परिणाम क्या बनता है, फल क्या मिलता है, इसके बारे में बहुत ही मार्मिकता से संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े होकर के पांचजन नाम का शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मार करके उस शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इसका नाम पांचजन पड़ गया। देवदत्तम धनंजया, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीत करके बहुत सा धन इकट्ठा किया था, इस कारण से उनका नाम धनंजय पड़ गया था। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख प्रदान किया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे कि शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया था। पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदरा। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों का तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया था। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय ब्रक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण से उनका नाम ब्रकोदर पड़ा हुआ था। ऐसे भीम कर्म ब्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंते पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र, यह विभाग दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र का विभीषण लगाया गया। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य कि युधिष्ठिर जी वनवास से पहले अपने आधे राज इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियमानुसार ये 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास के बाद युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए। राजा विशेषण दे करके संजय ये संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। इस प्रकार काश्यस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथा द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। महारथी शिखंडी बहुत बड़ा सूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री था, काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में वीराजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यह शिखंडी स्थूलाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को वो स्त्री ही समझते थे।
इस कारण से वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और रथ को नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने दृढ़ निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर करके अस्त्र शस्त्र चलाए और दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के सूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया है और पांडव सेना के सूरवीरों में से श्री कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना के प्रति आदर का भाव नहीं था, इसलिए वो अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उन्होंने उचित नहीं समझा। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव सेना के प्रति आदर भाव होने से उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझा। उनके पक्ष का वर्णन करने में उनको आनंद आ रहा है। मित्रों, गीता का प्रतिदिन पाठ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।